और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुकेश के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार कर दिया है। तिहाड़ में बंद ठग से बीजेपी ने डील की है, ये मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है बीजेपी पर। बीजेपी को एमसीडी गुजरात में हार का डर है और इसलिए बीजेपी ने तिहाड़ में बंद ठग यानी सुकेश चंद्रशेखर से डील की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले सुदेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आती है जिसमें ये अरविंद केजरीवाल के कहने पर सिसोदिया को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे और आम आदमी पार्टी के ही एक दूसरे मंत्री के फार्म हाउस पर यह पैसा दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर यह डील हुई थी आम आदमी पार्टी के बीच अरविंद केजरीवाल के कहने पर, यह सुकेश चंद्रशेखर ने कहा। लेकिन अब इस पर मनीष सिसोदिया पलटवार करते हुए कहते हैं कि तिहाड़ में बंद ठग से बीजेपी ने डील की है। केजरीवाल पर आरोप लगाने की डील की गई है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और ये कहा कि एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में हार का डर बीजेपी को सता रहा है। और ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए इस तरह की ये डील की गई है। इससे पहले सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप चिट्ठी के जरिए ही सुदेश चंद्रशेखर ने लगाया था और यह बताया था कि किस तरह से जो मुलाकात थी जेल में वो हो रही थी, सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी और फिर इसका विरोध होता है। और देखिए कैसे एक के बाद एक खुलासे। 200 करोड़ की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर। और अब इसका जो कनेक्शन है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ इसलिए क्योंकि एलजी को पहले चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर ने लिखी जिसमें यह बताया गया कैसे जो सत्येंद्र जैन है वो उनके साथ डील कर रहे थे और वो आरोप बड़ा लगाया था। और अब ये दूसरा आरोप। एक और बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर का केजरीवाल पर गंभीर आरोप। केजरीवाल के आरोपों पर चिट्ठी से जवाब दिया है। केजरीवाल ने ठगी कहा था का मामला बताकर ठग कहा था चंद्रशेखर को, जिसके बाद ये चिट्ठी लिखी। केजरीवाल के आरोपों पर चिट्ठी से जवाब सुकेश चंद्रशेखर ने दिया है। केजरीवाल के कहने पर 50 करोड़ रुपए दिए, ये भी बताया गया। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर मनीष सिसोदिया को ये पैसे सौंपे गए थे, ये चिट्ठी में लिखा गया है सुकेश की तरफ से। और ये बताया गया किस तरह से ये डील हुई है। 2016 में मुलाकात हुई और उसके बाद 17 में कैसे एक होटल में दोनों की मुलाकात होती है, इसका भी जिक्र सुकेश चंद्रशेखर ने कहा। यानी पहले से केजरीवाल को जानते थे सुकेश, दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। और इसी बात का हवाला देते हुए ये बड़ा आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से ये जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, चिट्ठी क्या है, चिट्ठी में क्या लिखा है, ये आप समझिए। देखिए ये वो पॉइंटर हैं जो अपनी चिट्ठी में लिखे हैं सुकेश चंद्रशेखर ने, इन्हें हम आपको बताते हैं। केजरीवाल के कहने पर 50 करोड़ रुपए दिए, ये इसमें मेंशन है। और कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर पैसे दिए, ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में कैलाश गहलोत। 2016 में हयात में केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, ये बताया है बाकायदा चिट्ठी में, जिसको हम आपको यहाँ बता रहे हैं। 2017 में केजरीवाल से फोन पर बात की थी और ये भी बताया गया कि उस दौरान मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, सत्येंद्र जैन के साथ भी वो वहां पर पहुंचे थे जब मुलाकात होटल में होती है। ये जानकारी फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी के जरिए दी और ये भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के कहने पर ये पैसे दिए गए, 50 करोड़ रुपए। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर यह पैसा दिया गया था। तो एक बार होटल में मुलाकात, एक बार फोन पर बात सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में, और फिर यह डील होती है। और इस पर प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। प्रमोद, पलटवार मनीष सिसोदिया ने कर दिया फौरन और ये कह दिया कि ये तो एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव में हार का डर है बीजेपी का। देखिए जाहिर सी बात है, सुकेश चंद्रशेखर ने जो अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में एक लेटर बम जो फोड़ा है जिसमें सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, उसके बाद ये प्रतिक्रिया आना बिल्कुल लाजमी था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये बीजेपी की साजिश है और जानबूझकर ठग को जो है वो हथियार बनाकर वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। लेकिन एक के बाद एक सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के अंदर रहकर वो चिट्ठी लिखी अपने वकील के जरिए जो है सारे
फैक्ट जो है वो जनता के सामने लाना चाहता है, मीडिया के सामने लाना चाहता है। हालांकि इसकी सच्चाई कितनी है या क्या ये पूरी तरीके से झूठा है, इसकी ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले सत्येंद्र जैन और डीजी तिहाड़ के ऊपर आरोप लगाए थे और उसके बाद आज जो चिट्ठी मीडिया में शेयर की है, हमारे साथ जो शेयर की है सुकेश चंद्रशेखर ने, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जैसे सुकेश चंद्रशेखर को महाठग बोला था, उसके बाद उसने ये बताया है कि महाठग कौन होता है। अगर वो महाठग है तो उसी महाठग से आपने 50 करोड़ रुपए की डील की थी राज्यसभा की सीट देने के नाम पर, और साथ में कहा था कि 30 ऐसे लोगों को लेके आए जो कि करीब 500 करोड़ रुपए का जो है फंड जुटा सके, और जिससे कि कर्नाटक और तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जा सके। और लगातार 2016 में जो हयात होटल है वहाँ पर एक डिनर पार्टी में वो मिला था, 50 करोड़ रुपए की डील वहाँ हुई थी, जिसे कि कैलाश गहलोत के असोला स्थित फार्म हाउस पे वो दिया गया था। और 2017 में लगातार जो है सत्येंद्र जैन के जरिए वो अरविंद केजरीवाल से बात करता था, क्योंकि 2017 में क्राइम ब्रांच ने जो सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद से वो लगातार जेल के अंदर है। और तब वो जो सत्येंद्र जैन है उनके जरिए अरविंद केजरीवाल से बात करता था, और उसमें बताया है ब्लैक कलर के आईफोन में AK2 नाम से अरविंद केजरीवाल का नंबर भी सेव है, और कई सारी ऐसे बताइए। कि ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि गुजरात और MCD के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और JP नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही 2 सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले हैं। थैंक यू। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरिश्चंद्र है। अगर वो ठग है तो फिर ये सबको पता है क्या हो रहा है, और अगर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है और उनकी हर बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर अमित शाह जी बताएं कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी तरफ से लिए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए। कल इंद्रनील राजगुरु जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, उन्होंने आज बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये लगाया है कि जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, वहां से टिकट अनाउंस हो रही है, कैंडिडेट की जा रही है आम आदमी पार्टी की, बहुत बड़ी सांठगांठ है। दूसरा आरोप ये कहा है कि पंजाब सरकार के ट्रेन से कई सारा पैसा आया पंजाब सरकार का, जो कि गुजरात में लगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या? देखिए, इंद्रनील जी जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, खुद भी आम आदमी पार्टी के CM चेहरे की रेस में दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात की जनता से राय लेकर चुना, और गुजरात की जनता की एक तरफी राय थी कि यशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए, और वो यशुदान गढ़वी जी को गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते। तो आतिशी, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त आप सुन रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आतिशी ने कही, प्रमोद भी हमारे साथ है। प्रमोद, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बीजेपी पहले ये तय कर ले कि वो राजा हरिश्चंद्र है या फिर ठग है, सुकेश की बातों पर फिर आएंगे।
बिल्कुल पायुदी, अगर हम बात करें कि जैसा कि मैंने बोला था कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है या ये आरोप पूरी तरह झूठ है, ये एक जांच का विषय है। तो इस चिट्ठी में अपने आखिरी पैराग्राफ में सुकेश चंद्रशेखर ने खुद ये लिखा है कि अगर मेरी बातें झूठ है, अगर अरविंद केजरीवाल को एक तरह से खुली चुनौती दी है कि उसे तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से कि तहत जो है डराना धमकाना बंद करे और पूरे मामले की सीबीआई प्रोब की बात सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। यानी जो शख्स जिसके ऊपर ईडी की जांच हो रही है, जो ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस की वो कर रही है जांच, अब वो खुद ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो ऐसे में ये जिस तरीके के फैक्ट्स उसने रखे हैं कि असोला के एक फार्म हाउस में पैसे डिलीवर किए गए हैं, हयात होटल में 2016 में एक पार्टी हुई थी और इसमें भास्कर राव जो कि पूर्व बेंगलुरु कमिश्नर है, उनके नाम का जिक्र है, जिन जिन लोगों के नाम का जिक्र है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करती है तो इन आरोपों की सच्चाई बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है। जिस वक्त की बात वो कर रहा है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ में उनसे मिले और उस फ़ोन से उसने अरविंद केजरीवाल से बात की, तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा समय किसी भी जांच एजेंसी को नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे जो है वो राजनीति अब होने लगी है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ना सिर्फ 200 करोड़ रुपए उसने तिहाड़ के अंदर रहते हुए कमाए हैं, बल्कि 2017 से पहले जब जयललिता की पार्टी, जयललिता के निधन के बाद AIADMK में जो 2 फूट पड़ गई थी और तो चुनाव चिन्ह को लेकर भी 50 करोड़ की ठगी उसने दिनाकरण के साथ की थी, तब से ही वो तिहाड़ जेल के अंदर है। तो ऐसे में उसके जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है या फिर ये आरोप जो है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, अब जानबूझ के चुनाव के समय ऐसे लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर 50 करोड़ रुपए लेने का सीधे तौर पे आरोप है। दो ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।